ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 मई 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 13 फरवरी 1991। मुरली का सार: विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में अगर तीव्रता लानी है, तेजी लानी है, तो उसका साधन है एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। आज दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी और देशी बच्चों को, ठीक है, एक दूरदेशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। मिलन मुबारक देने आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हैं, बाप भी दूर देश से आए हैं। बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप बच्चों को पदम गुना मुबारक देते हैं। ठीक, बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप बच्चों को पदम गुना मुबारक देते हैं। मनाना अर्थात समान बनाना, आना बाबा जैसे बनना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते अर्थात बनाते हैं। माना बाबा अपने जैसा बनाते हैं, ये मनाते हैं। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सम्मुख हो, चाहे आकार रूप में सम्मुख हो। अभी आप साकार रूप में सम्मुख हैं, तो चाहे आकार रूप में सम्मुख हैं, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। बाप दादा आकारी रूप में सम्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की, हीरे तुल्य पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। जयंती है हीरे तुल्य, और बाप दादा भी सभी बच्चों को पदम गुना, हीरे तुल्य पदम गुना, माना हीरे तुल्य पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते और स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हो ना। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। सोचो, मेरे मस्तक पे सितारा चमक रहा है, पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए ना। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वे महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते नहीं हैं। है ना, कितना गुह्यराज कि वो महान आत्माएं जो मनाने आई हैं उनको महान बनाते नहीं हैं। है ना विशेष। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्म जयंती मनाते महान बन जाते हो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो पद्मा पदम, एक तो भाग्यवान बन गए,
ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते हो। वाह, है ना वंडरफुल बात, है ना। आपका जीवन ऐसे हीरे तुल्य बनता है जो आप जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते। माना जीवन अभी हीरे तुल्य बना तो आप जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं ना। ब्रह्मा बाबा भी तो परिवर्तित होकर वो आत्मा अवतरित होते हैं। वंडरफुल बात है। बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है ना। बाप तो अवतरित होते ही हैं, पर ब्रह्मा दादा भी तो अवतरित होते हैं ना, परिवर्तित होकर ही तो अवतरित होते हैं ना। सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते, इसीलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। तो किसका जन्मदिन कहेंगे, आपका या बाप का? आपका भी है ना। तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते। शिव जयंती अर्थात परमात्म जयंती को महाशिव जयंती क्यों कहते हैं? सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। लिया कि महान भी बनाएंगे, श्रेष्ठ भी बनाएंगे, महान श्रेष्ठ बनाएंगे। विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है, इसीलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। आप समझ में आया कि इसे महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? और आप ब्राह्मण बच्चों ने ये महान व्रत लिया, इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। ये महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती है, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने आदि देव के साथ आदि रतन निकले, उन्हों की प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। देखो कहां कहां कोनों में चले गए थे, कोने कोने में पता नहीं कहां कहां छुपे हुए थे, कितने कोने में चले गए, लेकिन बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। तो ये परमात्म जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। क्लियर हुआ? ये परमात्म जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। आप सभी अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना। तो ये आदि रस्म की विधि अब तक आप ही करते रहते हो।
ये परमात्म जयंती, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, रात्रि अर्थात अंधकार, अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती है, होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। जब बाप अवतरित होते हैं तो आप भी जो आप हैं, जो हैं, जैसे हैं, ना अपने आप को देख सकते थे, ना बाप को देख व जान सकते थे। मैं आत्मा हूं ये होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते थे, जबकि आत्मा तो थे ही, अनुभव नहीं था तो उस नेत्र के बिना देख नहीं सकते थे। नेत्र होते भी अंधकार में थे। अब जब अंधेरा होता है, नेत्र तो सबके पास होते ही है ना, पर अंधेरा है तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। तो ज्ञान का नेत्र मिला तो आपने अपने आप को देखा, बाप को देखा, फिर सब कुछ दिखाई देने लगा। नेत्र तो थे ही ना, नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे। नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, क्योंकि अंधेरे में नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो आप भी अंधकार में थे ना, बताओ, थे ना? अपने आप को ही नहीं देख सकते थे। इसीलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए, यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना। तभी तो आपने अपने आप को देखा, अपने को देखा, बाप को देखा, सब चीजें स्पष्ट हो गई। शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए, यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना, यथार्थ। इसीलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार है। जो भक्ति मार्ग में विधियां अपनाई जाती हैं वो आपकी जो यथार्थ विधि है ना, उसका यादगार है। एक तरफ भक्तों की विधि और दूसरी तरफ है बच्चों की संपूर्ण विधि। दोनों ही देख बाप हर्षित होते हैं। माने एक तरफ भक्त शिवरात्रि मनाते हैं, एक तरफ बच्चे शिवरात्रि मनाते हैं, तो दोनों को देखकर बाप हर्षित होते हैं। अपनी याद आई शिवरात्रि? आप लोग भी हर्षित होते हो ना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार हैं। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते हैं। ये सब है बाप और आप बिंदु रूप की कमाल। शिव बाबा के साथ सालिग्राम भी साथ साथ पूजे जाते हैं। आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो, इसीलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। वे सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते हैं, अपने रूप से जानते हैं। माना उनका अपना एक रूप है, उनका अपना एक तर्क है। लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, सिंधु है ना सागर, जो सर्व खजानों का सिंधु है, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हो कि वो बिंदु कैसे है और वो सिंधु कैसे है। दोनों रूप से जाना है ना, है ना? सिंधु स्वरूप को जानते आप भी मास्टर सिंधु बन गए। वाह! आप में कितने खजाने भरे हुए हैं, हिसाब लगा सकते हो? हिसाब लगा सकते हो? अनगिनत, अथाह और अविनाशी खजाने हैं। सभी मास्टर सिंधु बने हो ना कि अब बनना है? मास्टर सिंधु बने हो ना या बनना है अभी? तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? चलो, तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से। ये नहीं कि थोड़ा भी कुछ हुआ आपकी दृढ़ता ही कमजोर हो गई, तो बड़ी दृढ़ता से हम ना आज के बाद ऐसा करेंगे, आप ऐसा करना, ऐसा जरा सा पेपर आया नहीं, दृढ़ता खत्म।
तो तपस्या का अर्थ क्या होता है? कुछ भी हो जाए इधर उधर अपनी दृढ़ता नहीं छोड़नी होती है। तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। अब कहीं कहीं हमें बड़ा शौक है तपस्या का, पर दृढ़ता ही नहीं। थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तपस्या खत्म। तो दृढ़ता भी चाहिए और एकाग्रता भी चाहिए, क्योंकि माया तो आएगी डिस्टर्ब करने। अगर सब अच्छा अच्छा चल रहा हो तो फिर अंदाजा लगा लेना कुछ और भी होने वाला है। ये नहीं कि सब अच्छा ही चलता रहेगा। तो अब आगे भी तो बढ़ना है ना, तो फिर वो वाला पेपर भी क्रॉस करना होगा। इस तरह से बहुत कम बच्चे फील करते हैं। जरा सा कुछ हुआ नहीं फिर पीछे, फिर भाग गया, फिर जरा सा कुछ हुआ नहीं फिर पीछे। आगे आगे बढ़ना है, छलांग लगानी है, उस सिचुएशन से और आगे बढ़ना है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि जरा सी कोई बात हुई नहीं फिर से दृढ़ता कमजोर, फिर से पीछे। आगे बढ़ो। वो बात आपको आगे बढ़ाने के लिए आई है, पीछे हटाने के लिए नहीं। बाबा आपके साथ है तो हर बात आपको आगे बढ़ाने के लिए आएगी या पीछे ले जाने के लिए आएगी। पर करते क्या है, दृढ़ता की कमी होती है तो पीछे चले जाते हैं। एक स्टेप पीछे, बढ़ाना है आगे, तो जंप लगानी पड़े, आगे बढ़ना है। कोई भी एग्जाम देता है बच्चा तो वो पिछली क्लास में जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो अपना भी अगर आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा हो तो समझ जाना एक पेपर और आएगा। किस लिए? आगे बढ़ाने के लिए। तो इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। तपस्या का अर्थ ये होता है दृढ़ता। पर दृढ़ता कमजोर कब पड़ जाती है? तब जब माया आपका पेपर लेती है। तो आप तो योगी हो, तपस्या को तो बढ़ाना है और आगे जंप लगाना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ता और एकाग्रता। योगी जीवन में तो अभी भी हो। आप सब योगी जीवन वाले हो ना, योगी जीवन वाले कि 8 घंटा 6 घंटा या कुछ घंटे योग लगाने वाले हो। योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है? बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं और हो भी योगी जीवन में। और जीवन तो समाप्त हो गई, दूसरी जीवन तो समाप्त हो गई। भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर, निराश होकर, सोच समझकर योगी बने हो। वो भटकी हुई जीवन थी, थक गए थे उससे, निराश हो गए थे, तभी तो आपने कौन सी जीवन अपनाई? योगी जीवन वाले बने हो ना। सोच समझ कर बने हो या किसके कहने से बन गए हो? या किसी ने कहा चलो 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 चलते हैं? सोच समझकर पूरा आपने पूरा कैलकुलेशन किया होगा, सब कुछ देखा होगा, बाला होगा, सब कुछ किया होगा। चलो प्रभाव आपके पास थोड़े दिन का होगा, बाकी तो आपने खुद ही निर्णय लिया होगा। प्रभाव तो चलो थोड़े समय का होता है, लंबे समय तक योगी जीवन है तो वो किसी से प्रभाव से थोड़ा है। निर्णय खुद लिया है ना कि ये जीवन अच्छा है। तो बताओ, योगी जीवन वाले हो, भोगी जीवन वाला अनुभव करके फिर निर्णय ले लिया है ना, सोच समझ के लिया है ना, अनुभव से लिया है ना। तो अनुभव करके बने हो या अनुभव सुनकर बने हो? आपने सभी ने अनुभव स्वयं किया है या किसी का अनुभव? वाह क्या अनुभव होता है, क्या अनुभव, में तो साल हो गया अनुभव ही नहीं हुआ। तो अगर अनुभव ही नहीं होगा तो चलोगे कैसे? तो अनुभव करके ही बने हो ना, या अनुभव सुनकर बने हो? अनुभवी बन करके योगी बने हो या सिर्फ सुना और देखा तो अच्छा लग गया? सिर्फ देख करके सौदा किया है या सुनकर सौदा किया है? या सुन के बड़ा अच्छा होता है, चलो 6 साल तक लगा के देखते हैं। 6 साल तक कोई अनुभव नहीं हुआ तो 6 साल तक कैसे लगोगे? अनुभव तो किया होगा ना, अपने अनुभव की आंख से देखो ना। सुनना सुनाना तो बहुत होता है,
सिर्फ सुन के बने हो या स्वयं ने अनुभव किया है? अपना अनुभव कैसे भूल सकती है आत्मा? नहीं भूल सकती ना। अब कोई उसे कहे ऐसा ऐसा, अनुभव उसने स्वयं ने किया है तो उसको अपने अनुभव पे खड़ा रहना चाहिए। तो अनुभवी बन करके योगी बने हो या सिर्फ सुना और देखा तो अच्छा लग गया? सिर्फ देख करके सौदा किया है या सुनकर सौदा किया है? कहां किसके धोखे में तो नहीं आए हो? अच्छी तरह से देख लिया है? अभी भी देख लो कि कल ये नहीं कहना कोई जादू तो नहीं लग गया है। तीनों आंखें खोलकर सौदा किया है, माना तीन तीन आंखें हैं आपके पास तो नहीं, दो तो ये हो गई, एक इधर की हो गई, तो तीनों आंखें खोलकर सौदा किया है। जो कहते हैं हाँ मैंने खोल के सौदा किया है, वो जरा अपनी आंख दिखाएं। अभी भी देख लो, कोई जादू तो नहीं लग गया है? माना ऐसे कोई मंत्र मंत्र फूक के आपको वशीभूत कर लिया, ऐसे तो नहीं लग गया है? तीनों आंखें खोलकर सौदा किया है। बाबा भी पक्का रहे जरा, तीनों आंखें खोलकर सौदा किया है, क्योंकि बुद्धि भी तो आंख है। यह दो आंखें और बुद्धि की आंख, तीनों खोलकर सौदा किया है, सभी पक्के हैं। अच्छा, या किसी और के अनुभव से? इसको तो अनुभव हुआ है, मैं तो 6 साल से ये देख रहा हूं, मुझे कब होगा? ऐसा होता है क्या कभी? 6 दिन ना कल चल सके अगर उसका अपना अनुभव ना हो। तो सभी पक्के हैं। सभी बच्चे मीठी मीठी रूढ़ियान करते हैं, सभी बच्चे मीठी मीठी रूढ़ियान करते हैं। सुन लो अपनी रूढ़ियान, भाई मेरी बातें बाबा ने सारी पब्लिकली कर दी। सभी बच्चे मीठी मीठी रूढ़ियान करते हैं, कहते हैं बाबा है तो आपके ही, और कहाँ तो जाएंगे ही नहीं। बाबा है तो हम आपकी, और कहाँ तो जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी बात में ना सहन करना पड़ता है। उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है। ये कब तक होगा, कैसे होगा? बीच बीच में जो हलचल होती है ना, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, ये हलचल निरंतर में अंतर ले आती है। देखो, आप ये तो कहते हो कि बाबा हम तो आपके ही हैं, आप तो हमारे ही हैं, और कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसमें हलचल आ जाती है, उसमें आप पता नहीं अपनी कैलकुलेशन कौन सी चला लेते हैं। फिर क्यों अंतर आ जाता है? निरंतर में अंतर आ जाता है। देखो, ये कटौती जो करती है आत्मा स्वयं करती है, बाबा ने कोई कटौती नहीं की होती। बाबा तब भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है। ये जो बातें आई हैं वो आपके पुरुषार्थ में कोई कमी आई है, या आपने किसी को देख लिया है, या सेवा में आपने कुछ ऊपर नीचे किया, या सेवाधारियों के साथ आपका ऊपर नीचे हुआ, इसीलिए आपके निरंतर में अंतर पड़ जाता है। एक चीज जो निरंतर चलने वाली, उसमें कोई अंतर आएगा तो आपको खुद को ही खलेगा ना। तो ये जो मीठी मीठी रूढ़ियान करते हैं, कहते हैं बाबा है तो आपके ही, और कहां जाएंगे? और तो कहां जाएंगे? और कहीं जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बाबा हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी बात में सहन करना पड़ता है। उस समय मन और बुद्धि बाबा हलचल में आ जाते। तो ये कब तक होगा बाबा, कैसे होगा? तो बीच बीच में जो बच्चे हलचल होती है ना, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, ये हलचल निरंतर में अंतर ले आती है। तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है। माना कोई ना कोई कमी अगर हम करते हैं तो वो अपनी कमी की वजह से करते हैं, क्योंकि सहन शक्ति तो मेरी कम हुई जिसकी वजह से मैंने कमी कर दी। तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती हैं, बातें हिला देती हैं। देखो, हमने कई बार देखा है
किसी भी बात को ना यथार्थ समझ पाना, उसके लिए भी बुद्धि अच्छी चाहिए। कोई भी बात होती है उसको यथार्थ समझ नहीं पाते हैं, उस बात का पता नहीं क्या बतंगड़ी बन जाता है, उसके तार तार निकल आते हैं, कुछ और ही वो बात बन जाती है। फिर जो वो यथार्थ बात होती है उसका तो स्वरूप खत्म ही हो जाता है, फिर बात कुछ और ही रह जाती है। इसकी उसकी जितने कान में जाती है, जितने मुखों से निकलती है, वो बात अपने आप में ही बदल जाती है। ये तो बाप और बच्चों का इतना निश्चय होना चाहिए कि कुछ भी हिल ना सके, लेकिन ये निश्चय हिल जाता है। कारण क्योंकि बीच में बात आ जाती है। बच्चों ने अपना निश्चय बाप पर दिखाना है, बात पर नहीं, लेकिन होता तो उल्टा ही है। बाप पर निश्चय है पक्का कि बाप है, माँ बाप बैठे हैं, सब पक्का है, लेकिन फिर भी बीच में बात आ जाती है, क्योंकि सहन शक्ति की कमी होती है। बात तो शुरू में भी आई होगी पर अपने को समझ ही नहीं आई होगी। जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो कहते हैं अब हम समझदार हो गए हैं, लेकिन ऐसी समझ का क्या करना जो ना समझियां कराए। उससे अच्छा तो ना समझ अच्छे थे, कि जो सिर्फ और सिर्फ एक बाप को ही देखते थे और किसी की तरफ नजर ही नहीं जाती थी, तो स्थिति कभी ऊपर नीचे नहीं होती। है वंडरफुल, लेकिन समझ चाहिए। इसीलिए कहा बुद्धि की भी एक आंख है। अगर आप बुद्धि की आंख से सब कुछ देखने लगेंगे ना, तो इतना हिलेंगे नहीं। तो होता क्या है पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती है। तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। माना तपस्या वर्ष का अर्थ क्या है? माना सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। ये तपस्या वर्ष का मतलब ये होता है। ये नहीं कि सोचेंगे मैं 16 घंटे बैठ के तपस्या, वो भक्ति मार्ग के उन आत्माओं को कॉपी नहीं करें, वो आपको कॉपी कर रहे हैं। आपकी तपस्या है सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। माना कोई भी बात आपके और बाप के बीच में नहीं आनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। फिर आपको ये ना कहना पड़े कि बाबा आप तो हमारे हैं, हम आपके, लेकिन फिर भी मेरी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है। जहां बाप है, आप है, तो स्थिति के ऊपर नीचे हो रही है। बात हटा दो, फिर बाप ही बाप नजर आएंगे। अभी पास हो, लेकिन फुल पास नहीं। एक है पास, दूसरा है फुल पास, और तीसरा है पास विद ऑनर। कितना फर्क है। एक होता पास, एक है फुल पास, एक है पास विद ऑनर। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विद ऑनर थोड़े बने तो फुल पास तो सब बन सकते हैं। और फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है, जो भी कोई पेपर आते हैं, समझा दो आपको, जो भी कोई पेपर आते हैं, और इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे। देखो पेपर क्यों आते हैं, बस जिसने ये समझ लिया कि पेपर आते हैं हेल्प करने के लिए। अब ये आपकी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है कि आपने पेपर को पेपर की तरह लिया है, या फीलिंग में ले गए हो, या सहन नहीं हुआ है, या उस बात को दिल में बिठा लिया। अब जिस दिल में बाप बैठा हो, बात कैसे बैठ सकती है? आपने अंदर ही अंदर बात रख ली है, स्पष्ट भी हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन आपने अंदर अंदर रख ली है, तो आप फेल हो जाएंगे। धीरे धीरे ही होल होता जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचेंगे हम तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो कमी है। आप योग भी लगाएंगे, आप ज्ञान भी सुनेंगे, लेकिन कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी लगेगी। ऊपर से आप भरने की कोशिश करें और अंदर छेद इतना बड़ा है, तो कहां से भरेगा? कहां से आपको अंदर भरपूरता फील होगी? कहां से आपको संतुष्टता फील होगी? कहां से संपन्नता फील होगी? कहां आपको लगेगा कि मैं संपूर्ण अवस्था की तरफ नजदीक जा रही हूं आत्मा? ये सब लगने के लिए छेद भरो पहले।
कोई भी बात आई, कोई भी पेपर आया, मेरे को आगे बढ़ाने के लिए आया है, ये आत्मा जब समझ लेती है तो हर पेपर को वो बात की तरह नहीं लेती है, पेपर की तरह लेती है और उससे क्रॉस करती है, गुणों से, शक्तियों से, हर चीज से बाबा के द्वारा उसको शक्ति मिलती है। ऐसा नहीं कि तपस्या वर्ष में पेपर ही नहीं आएंगे, ओके, तो पेपर तो आएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझ कर पास करो ना। ये आपको क्लियर किया, पेपर समझोगे, क्लास में आगे जाना होता है, एग्जाम देना पड़ता है। पढ़ते तो हम सारा साल होते हैं, क्यों फाइनल एग्जाम देते हैं? आगे बढ़ना है ना, आपको अगली क्लास में जाना है। अब वो जो 3 घंटे का एग्जाम दिया जाता है, कुछ उसमें फेल भी हो जाते हैं। क्या वो सारा साल कभी नहीं पढ़े? पढ़े तो होंगे, लेकिन जो ये 3 घंटे में उन्होंने किया, ये उनका बेस है कि उन्होंने सारा साल क्या किया। और जिन्होंने आगे पास कर लिया, अब उनसे कोई नहीं पूछेगा कि सारा साल तुमने क्या किया। तो वो पेपर आता है, कोई भी सिचुएशन आती इसीलिए। आपका बड़ा अच्छा चल रहा होगा, अचानक से एक ऐसी बात आ जाएगी जो आपकी स्थिति को हिलाएगी, वो आपका पेपर है। अगर पेपर को पेपर की तरह लेंगे तो जरूर पास कर लेंगे। शुरू में ऐसा होता था, कोई भी सिचुएशन आती थी तो हम सोचते पेपर आ गया भाई, चाहे किसी के भी माध्यम से आए, भाई के माध्यम से, किसी और बाहर अनजाने किसी के माध्यम से भी, तो पेपर को पेपर की तरह ही लेते थे। ऐसा लगता था अरे पेपर आ गया भाई, अब इसमें क्या करना, फेल नहीं होना मैंने। माना फेल नहीं होना तो माना गुणों का प्रयोग करेंगे, शक्तियों का प्रयोग करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष को गलत ना समझ के अपने लिए पेपर समझेंगे और सोचेंगे कि अरे ये मेरा टेस्ट था, अब मुझे इसको क्रॉस करना। फिर आप कभी पीछे नहीं जाएंगे, आगे छलांग लगाएंगे। ये सब जो जीती है ना आत्मा, वो किसी को दोष नहीं देती है। क्यों देगी दोष? हर चीज तो मुझे ही आगे बढ़ाने के लिए आई है, नहीं आई है? कोई भी सीन आया किसी भी चीज में, तो जब आत्मा ये समझ लेती कि हर चीज मुझे आगे बढ़ाने आई है, तो वो किसी को दोष दे नहीं पाती है। कैसे दे? और याद भी नहीं रहता कि बात क्या थी। कोई इतने सालों बाद भी पूछेगा ना कि बात क्या थी, अरे याद ही नहीं है भाई बात क्या थी, लेकिन पेपर जरूर था। और उस पेपर के बाद छलांग लगाई या बैठ गए, ये उसकी अपनी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। ओके, तो पेपर समझकर पास करो। बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो, समझाओ क्या है पेपर। आप एकदम से कहेंगे अरे मेरा ना 3 दिन से बड़ा अच्छा योग चल रहा था, तो अचानक ही बात हो जाती है कोई, अब मेरा 3 दिन से तो बड़ा अच्छा योग चल रहा था, अब ये क्या आ गया, पता नहीं किसने ऐसी बात कह दी, ये हो गया, आप सारा दिन रोते रहे, सारा दिन ऐसा हो गया। आपने नहीं समझा कि अभी आपके छलांग लगाने का टाइम है। आप उसको चैलेंज की तरह रहे कि भैया ये मेरी बात इतनी नहीं हिलाएगी, मैंने पीछे नहीं हटना, ये मेरे को ऐसी जानबूझ के कोई छेड़ने के लिए या फिर कुछ भी ऐसे माया ना यहाँ से आ रही है, अब मेरे को इसको क्रॉस करना है, अब मैं करके रहूं। तो ऐसे समझ के जो चलता है ना, वो कभी नहीं रुकता। तो पेपर को पेपर समझ कर पास करो। ये क्या हो गया, ऐसा होता है क्या, या अपनी कमजोरी में भी ये नहीं सोचो कि ये तो होता ही है। अपने लिए सोचते हो ये तो होता ही है, इतना तो होगा ही, और दूसरों के लिए सोचते हो ये क्यों किया। मना अपने लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर कि अरे इतना तो चलता ही, इतना तो होता ही, इतना तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे के लिए सोचते हो कि इसने ऐसा क्यों किया, कैसे कर दिया इसने मेरे साथ, ऐसा क्यों किया, क्या किया। देखो भूल तुमसे हुई है, भूल दूसरे से भी हो सकती है, लेकिन उसको अगर आप ऐसे समझेंगे कि ये मेरा भी पेपर था, सामने वाले का भी पेपर था, चलो क्रॉस करते हैं, पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़े। तो अपने लिए सोचते हो ये तो होता ही है, इतना तो होगा ही, माना हमारे लिए आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि हाँ भी इतना तो होगा ही। दूसरों के सामने भी हम कह देते देखो भैया हमारे को थोड़ा सा धक्का तो लगा, तो थोड़ी मेहनत तो हमें लगेगी, आप ये एडजस्ट होके चले। तो सामने वाले को भी तो कोई धक्का लगा होगा, उसको भी तो कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए सोचते ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा नहीं करना चाहिए था।
तो इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास करो। पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है तो फुल पास हो जाएंगे। समझा? तो ये थी रूरियान जो बाबा के साथ सभी बड़े मीठी मीठी करते हैं। अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं, सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है मेरा कमजोर संस्कार, लेकिन अब वो दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। ये कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। माना मेरा भी कमजोर संस्कार और दूसरा का भी कमजोर संस्कार, तो आपस में क्या हो जाती है? टक्कर हो जाती है। और यही वाली कमजोरी लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। फुल पास के बजाय पास मार्क्स दिला देती है। ना अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, ना दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। अपने लिए तो हम बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, अरे हो जाता है इतना तो, मतलब क्या करे, गलती हो गई। लेकिन अगर दूसरे से हो गई तो बस फिर तो ले लो। इसलिए हम कई बार कहते हैं खुद की गलती को माफ करके ही तो सुबह उठते हो, तो दूसरे की गलती को साथ लग के क्यों उठाते हो अपने आप को? खुद के लिए तो बहुत अच्छा, कोई बात, आगे बढ़। और दूसरे के लिए उसकी गलतियों के लिए डायरी लगाते हो, उसमें लिख के रखते हो, और फिर डायरी भर जाती है तो और ले लेते हो। अभी भी अगर कोई किसी से पूछे कि ये कैसा है, इसकी नेगेटिविटी बताओ, इसके अवगुण बताओ, पूरी लिस्ट बता देंगे। और वही अगर किसी के गुणों के बारे में जानना चाहेगा कोई, तो मेहनत लगेगी। नहीं, ये सच्चाई नहीं है। तो ना अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, क्योंकि देखो आपका स्वभाव संस्कार ही दूसरों के साथ, बात तो हर कोई करता है, लेकिन आप बात करने का आपका जो तरीका है वो आपके स्वभाव संस्कार के कारण ही ऊपर नीचे होता है। आपका स्वभाव संस्कार फिर सामने वाले का स्वभाव संस्कार, बात सेम ही है। एक बात करता है तो इस तरह का प्रभाव पड़ता है, एक बात करता है तो इस तरह का प्रभाव पड़ता है। बात सेम ही होने वाली है, लेकिन अंतर क्यों है? क्योंकि हमारा स्वभाव संस्कार उस बात में ऐड हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ना अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, ना दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है, खुद में भी और दूसरे में भी। दूसरे की बात को समाना है, और स्वयं का अगर कोई संस्कार स्वभाव निकल रहा हो तो सहन करना पड़ता है थोड़ा। ये फुल पास के समीप लाने नहीं देती। अगर ये दोनों शक्तियां आपके पास नहीं है, सहन शक्ति और समाने की शक्ति अगर ये नहीं है, तो आप फुल पास के समीप नहीं आ पाएंगे। और यही कारण है जो कहां अलबेलापन, कहां आलस से आ जाता है। कई बड़े सरल तरीके से बोलते हैं, मेरे आलस्य और अलबेलेपन ने मेरा नुकसान कर दिया, लेकिन गंभीरता से सोचते नहीं, ये बहुत नुकसान करता है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ खत्म कर देता है। तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रहना है कि मुझे फुल पास होना ही है। बहुत गहरी मुरली है, लेकिन प्रैक्टिकल वाली जो हम करते ही रहते हैं। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो। आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए ना, कि मुझे अपने आप को बाहर से निकाल के इधर लगाना है, करना ही है, होना ही है। ये सब जो भी कमजोरियां हैं उनको तपस्या की अग्नि, योग अग्नि में भस्म करो। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है, देखो अग्नि प्रज्वलित होगी तभी भस्म करोगे। ऐसे थोड़ा लकड़ियां रखी हुई हैं और आपने आग जलाई नहीं और सारी बबूतियां डाले जा रहे हो, तो ये तो स्टोर होने वाली बात हो गई।
माना लकड़ियां भी रखी हैं और बबूतियां भी, ओम भू भव स्व, ओम भू भव स्व, कुछ स्वाह नहीं होएगा। तो बाबा इसीलिए पूछ रहे हैं, अब योग अग्नि जली भी है कि नहीं, आप मतलब आग उग लगाई है कि नहीं? नहीं, ऐसे माना पूरा ऐसे हवन कुंड बनाया और लकड़ियां लगाई हुई हो, पूरा एकदम डेकोरेट किया हो, और आपने ऐसे तिल्ली लगाई और आपने ऐसे ही बुद्धि सोच लिया जल गई जल गई, और आप स्वाहा स्वाहा स्वाहा, आधे घंटे बाद देखा सब कुछ इकट्ठा ही है, कुछ जला ही नहीं है कुछ भी। तो इसलिए बाबा पूछ रहे, योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है, हो गई है। लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती है, बुझती नहीं है, कम होती है। तेज आग में जो भी डालो तो या तो परिवर्तन या भस्म होगी। अब तेज आग है तो उसमें या तो जो भी डालोगे या तो परिवर्तित हो जाएगी, उसका रूप बदल जाएगा, या भस्म हो जाएगी। परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए, तेज आग चाहिए। योग अग्नि है, लगन की अग्नि भी जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे, माना कभी तेज कभी कम नहीं, ऐसा तो छोड़ना पड़ता है आग में उसको, कभी तेज कभी कम नहीं। जैसे यहां स्थूल अग्नि में भी अगर कोई चीज अच्छी बनाना चाहते हो, अच्छी बनाना चाहते हो और टाइम पर बनाना चाहते हो, तो अग्नि को उसी रूप में रखेंगे जो चीज समय पर और अच्छी तरह तैयार हो जाए, ऐसी करेंगे ना। अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार हो सकेगी? मतलब आग का इतना विशेष रोल होता है। आग स्पेशल किसी भी चीज के बनने में, पकने में या उसका निर्माण होने में आग का विशेष रोल होता है। ओके, तो जैसे यहाँ स्थूल अग्नि में भी अगर कोई चीज अच्छी बनाना चाहते हो और टाइम पर बनाना चाहते हो, तो अग्नि को उसी रूप में रखेंगे जो चीज समय पर और अच्छी रीति तैयार हो जाए। अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार हो सकेगी? तो अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार हो सकेगी? भल तैयार होगी, परंतु समय पर नहीं। तो आपकी योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है, तो संपन्न बनेंगे, लेकिन लास्ट में बनेंगे। लास्ट में संपन्न बनने वाले को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग्य का अधिकार नहीं मिल सकता, जिसने लास्ट में संपन्न बनना है। आप सभी का लक्ष्य फर्स्ट जन्म में राज्य भाग्य करने का है या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे चलेगा? पहले जन्म में आना है ना। तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना, घर में साथ चलना है ना। फिर राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ आना है, तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अभी भी ना चाहते भी व्यर्थ चल जाता है ना, चाहते नहीं हो कि व्यर्थ चले, फिर भी चल जाता है। व्यर्थ का तरफ कोई कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है, कि आपका ऐसा व्यर्थ चलता है कि शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों से भी व्यर्थ ज्यादा भारी हो जाता है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि यह समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। तो आज के दिन से तपस्या वर्ष आरंभ कर रहे हो। उमंग उत्साह के लिए बाप दादा मुबारक देते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। ऐसे नहीं समझना कि मेरी 3 सब्जेक्ट तो ठीक हैं, सिर्फ एक में कमी है, फुल पास हो जाएंगे? नहीं, फिर भी पास की लिस्ट में आएंगे। फुल पास अर्थात चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स हो। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वे आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, उसके लिए कल्याण की भावना, चाहे वे आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे,
लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याण में प्रकृति, जबरदस्त। ये सब जीना पड़ेगा। बताओ, मेहनत लगेगी भाई। चाहे वो आपका कल्याण सोचे, लेकिन आपकी वृत्ति उसके लिए कल्याण की हो, आपकी भावना उसके लिए कल्याण की हो, आपकी दृष्टि उसके लिए कल्याण की हो, आपकी कृति उसके लिए कल्याण की हो। कल्याण में कृति, प्रकृति, माना सब कुछ आपका जो भी है ना, सब कुछ मिला के आप दूसरे का कल्याण कर ही नहीं सकते, ना सोच सकते। जीना पड़ेगा, तभी संपूर्ण बनेगी। इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। हम सारे कहते हैं हम ना विश्व कल्याणकारी हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी बनने के लिए पहले कल्याणकारी आत्मा बनना पड़े। माना मेरी भावना, मेरी वृत्ति, मेरी कृति, मेरी दृष्टि सब कल्याण की हो, तब आप ना किसी के भी कुछ भी करने से ना वो सारी चीजें डायरी में नोट नहीं करेंगे। भले सिचुएशनली कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप नोट नहीं करेंगे, आप उसकी इमेज खराब नहीं करेंगे अपने अंदर। इसीलिए तो आप कल्याण की बना पाएंगे। आपकी दृष्टि, आपकी भावना, आपकी कृति, वृत्ति ये कब कल्याण की बनेगी? जब आप इन सब चीजों को जिएंगे। शिव का अर्थ भी तो क्या है? कल्याणकारी है ना। तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना, कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना, ये तो अज्ञानी भी करते हैं। माना अच्छे के साथ अच्छा रहना, ये तो अज्ञानी भी कर लेते हैं। कल्याण वाले के साथ कल्याणकारी बनना, ये तो अज्ञानी भी कर लेते हैं ना। अच्छे के साथ अच्छा चलना, ये तो सभी जानते हैं। कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तो आपको अच्छा होकर चलना है, ये तो सबको पता है। लेकिन अकल्याण की वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन ना भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना। तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता, कोई नहीं समझता। ये करो तो ये शिक्षा हो जाएगी। क्षमा करो। क्षमा अर्थात ये नहीं कि सबको एक लेटर लिखो, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो, है ना, जो दिल से निकली क्षमा। अब वो क्षमा का अर्थ समझो। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना, है ना। नेगेटिविटी फैलाना कितनी मुश्किल बात है, बहुत आसान है। पर पॉजिटिव रखना और रखवाना बड़ा मुश्किल होता, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा मशक्कत करना पड़ता है। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। अब ये सारे महावाक्य हमें जीने हैं, सिर्फ पढ़ने नहीं है, जीने पड़ेंगे। और जीने के लिए आपको सहन शक्ति की जरूरत पड़ेगी, समाने की शक्ति की जरूरत पड़ेगी, तभी जी पाओगे। ये शब्द नहीं है, इनको जीना पड़ेगा, तभी आप संपूर्णता को प्राप्त करोगे। तो अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। यही शिक्षा की विधि है। वह विधि अब पुरानी हो गई, तो नई विधि आती है ना। तपस्या वर्ष में इस नई विधि से सर्व को और समीप लाओ। सुनाया था ना कि दाने कुछ तैयार हो भी गए हैं, लेकिन माला अभी तैयार नहीं है। धागा भी है, दाने भी हैं, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है। कि माना सबका ना एक दूसरे के साथ जो स्नेह होना चाहिए, जो समीपता होनी चाहिए, वो नहीं। कुछ ना कुछ खटास, कुछ ना कुछ कड़वापन है।
वो नहीं है, समीपता नहीं, इसलिए धागे में पिरो ही नहीं पा रहे। लेकिन माला अभी तैयार नहीं है। दाने भले अपने आप में समझते हो कि मैं तैयार हूं, लेकिन वो माला में जाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हर कोई अपने आप में मियां मिट्ठू बन के समझता है कि मैं ठीक हूं, लेकिन जब माला के साथ उसे रखा जाता है तो वो सबके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। इसलिए माला अभी तैयार नहीं है। धागा भी है, दाने भी हैं, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है, इसलिए माला तैयार नहीं है। अपनी रीति से दाना तैयार है, लेकिन संगठन में, समीपता में तैयार नहीं है। माना जब उसी दाने को जब संगठन में छोड़ दिया जाए तो एक दूसरे के साथ बना ही नहीं पाते। स्वभाव संस्कार इतना टक्कर खाता है, रहना पड़ जाए ना किसी के साथ तो वहीं पर हलचल आ जाती है, और अपने आप में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे साथ। तो संगठन में और समीपता में तैयार नहीं है। तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बनना ही है, लेकिन दाना दाने के समीप भी आना है, समझा? बाकी योगी थे, योगी हैं, सदा योगी जीवन में ही रहना है। ड्रामा की हर सीन को न्यारे प्यारे बन देखते चलो। ड्रामा की हर सीन प्यारी है। ये ड्रामा इतना प्यारा है तो उसकी हर सीन प्यारी है, लेकिन हर सीन में प्यारापन अनुभव कब होगा? जब आप समझेंगे कि हर चीज मुझे बनाने के लिए नूंदी हुई है, मेरे बनाने के लिए वो चीज आई है। तो ड्रामा की हर सीन प्यारी है। दुनिया के लिए जो अब प्यारी सीन है ना, वह आपके लिए प्यारी है। जो भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ होता है। राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते, राज को ना जानने वाले नाराज होते हैं। डबल विदेशी भी इस बारी शिव जयंती मनाने टाइम पर पहुंच गए हैं। दृढ़ निश्चय रखा कि जाना ही है तो पहुंच गए ना, जाए ना जाए ये सोचने वाले रह गए। ऐसा ही होता है, जिसने दृढ़ निश्चय रख लिया कि मुझे तो जाना ही है, तो उसके लिए ड्रामा भी ऐसे घूम फिर आके कुछ ना कुछ सीन ला देता है। और जो ये सोचे जाए ना जाए, उसके लिए ड्रामा फिर ऐसा घूमता है कि उसके पास कोई ना कोई सिचुएशन आ जाती है कि जाए ना जाए, वह सोचते ही रह जाते। अभी तो यह कुछ भी नहीं है, अभी तो होना है। अभी प्रकृति ने फुल फोर्स की हलचल शुरू नहीं की है, करती है, लेकिन फिर आप लोगों को देखकर थोड़ी ठंडी हो जाती है। वह भी डर जाती है कि मेरे मालिक तैयार नहीं है, किसकी दासी बने? निर्भय हो ना, डरने वाले तो नहीं हो ना। लोग डरते हैं मरने से, और आप तो हैं ही मरे हुए। पुरानी दुनिया से मरे हुए हो ना, नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा? और ट्रस्टी हो ना, अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, मैं आऊं, मैं आऊं, मैं आऊं। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज से डरते हो तो वहीं से माया आएगी और क्या कहेगी? मैं आऊं, मैं आऊं। वो म्याऊं नहीं कर रही होती है, वो कहती है मैं आऊं, मैं आऊं। आप तो हो ही ट्रस्टी, शरीर भी मेरा नहीं। लोगों को मरने का फिक्र होता है, या चीजों का या परिवार का फिक्र होता है? आप तो हो ही ट्रस्टी। न्यारे हो ना कि थोड़ा थोड़ा लगाव है, बॉडी कॉन्शियस है तो थोड़ा थोड़ा लगाव है। इसीलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय। अच्छा, दोनों मुरब्बी दादियां, मुरब्बी दादियां, मुरब्बी 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 मतलब मीठी मीठी प्यारी प्यारी दादियां सुन रही हैं, देख रही हैं। कुछ नवीनता देखनी चाहिए ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, एक है वाणी की सेवा, दूसरी है फरिश्ता मूरत और शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टि की सेवा। कुछ समय इनों का ये सेवा का पाठ मिला हुआ है। आदि से वाणी और कर्म की सेवा तो करती ही रही है। इस विधि की सेवा का यह भी ड्रामा में है। अंत में यही सेवा रह जाएगी। कौन सी वाली?
फरिश्ता मूरत और शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टि की सेवा। ये पाठ थोड़े समय के लिए इन्हों को मिला है, फिर भी वो भी बच्चे हैं ना, इन्हों के हिसाब किताब चुकतू होने में भी सेवा है। निमित हिसाब है लेकिन राज सेवा का है। और अगर शरीर से भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो सेवा के लिए ही होता है। इतनी मूवी बच्ची, तो बेहद के खेल में ये भी एक वंडरफुल खेल है। दोनों का पार्ट भी नवीनता है। ये जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू कर संपन्नता और संपूर्णता के समीप जा रही हैं। अकेले नहीं जाएंगे, ये कोई नहीं सोचो। हर एक को चुकतू तो करना ही, लेकिन कोई सिर्फ चुकतू करता है, कोई चुकतू करते भी सेवा करते हैं। सारे विजयी बन गए ना। सबकी दुआओं की दवा भी सूली से कांटा कर देती है। हिसाब किताब के प्रभाव में नहीं आई। दोनों ठीक हो गए हैं, सिर्फ परहेज में है। रेस्ट भी परहेज है। जैसे खाने में परहेज होती है, यह फिर चलने फिरने बोलने की परहेज है। स्नेक क्या नहीं कर सकता है। कहावत है, स्नेह पत्थर को पानी कर देता है। कर सकता है ना, स्नेह पत्थर को पानी कर सकता है, तो यह बीमारी नहीं बदल सकता है? बदल तो गई ना। हार्ट की बीमारी बदल गई, पत्थर से पानी तो हो गया ना। तो यह आप सबका प्यार है। बाकी अब सिर्फ पानी रह गया, पत्थर खत्म हो गया। रेस्ट में रहने से दोनों के चेहरे चमक गए हैं। परिवार का प्यार भी बहुत मदद देता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर के ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को विश्व को परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एक रस तीव्र स्थिति में रहने वाले, ऐसे तपस्वी आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने वाले बच्चों को महापरमात्म जयंती की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। और साथ साथ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, समय और परिस्थिति परमान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले, अष्ट शक्ति संपन्न भव। समय और परिस्थिति परमान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले, अष्ट शक्ति संपन्न भव। जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं, वो हर कर्म में समय परमान, परिस्थिति परमान, हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियां इष्ट और अष्ट रतन बना देती हैं। ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति सहज बना लेती। उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे नहीं उतार सकती। आज का स्लोगन, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, ये स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, ये स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। ओम शांति।